नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का या हॉरोस्कोप का पेरियर एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपने वास्तु संबंधित कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है और मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी कॉन्टैक्ट नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस पाम के एनालिसिस करेंगे ये लेडी पाम है। इनकी एज है 30 ईयर्स और ये गवर्नमेंट जॉब की प्रत्याशी है, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, तो उसी के बारे में इनकी मेन सवाल है। और शादी अभी तक हुई नहीं है और शादी के बारे में भी जानना चाहते हैं। लेकिन इनका दो सवाल है, एक मेरा हस्बैंड खूबसूरत होगा कि नहीं, और दूसरी चीज़ इनके हस्बैंड के गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं। देखिए, वो पाम एनालिसिस से पता नहीं चलती है, किसी भी एनालिसिस से पता नहीं चलती है बेसिकली कि खूबसूरत होगा कि नहीं। हाँ, उनका कैरेक्टर कैसा होगा वो हम लोग हॉरोस्कोप से, प्लानेटरी पोजीशन से एनालिसिस कर सकते हैं। और उनका गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं वो बता पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उनका परमानेंट तरीके का काम होगा कि नहीं वो भी हम लोग हॉरोस्कोप के एनालिसिस से ही पता कर सकते हैं, उनके 7th हाउस को फोकस करके, ठीक है। क्योंकि 7th हाउस जो होती है पार्टनर की जगह होती है, पाम में उस तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो ये जो दो सवाल हैं इसको हम लोग इग्नोर करेंगे और एनालिसिस से आगे बढ़ते हैं। तो पहले अगर हम लोग पाम की कंडीशन को समझेंगे तो पाम में क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है। पाम बहुत ताकतवर पाम है लेडी के पाम के हिसाब से। देखिए पाम में मांस कितनी है, ठीक है। देखिए वेनस माउंट की ओर, चंद्रमा माउंट की ओर, मंगल माउंट, डिफेंसिव मार्स मेनली। तो ये जो एग्रेसिवनेस दिखा रही है कि नीचे के माउंट की ओर, तो ये दिखाती है ये फिजिकली काफ़ी एक्टिव महिला होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। वो मेहनत किस तरफ होगी, इनकी पाम की शेप को देखिए। आपको पाम की शेप क्या दिखने को मिल रही है, इस तरीके का है, ठीक है ना। बेंट है पाम, यहाँ पे आपको कौन दिखेगा क्लियरली। तो और बाकी सारे फिंगर क्या हो रही है, थंब के ऊपर झुक रही है। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि इनका जो नेचर है वो एक्सट्रोवर्ट नेचर है। एक्सट्रोवर्ट नेचर क्या होती है, जो लोग बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। घर में रहना, बंद रहना इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। अपने आप को एक्सप्लोर करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लोग इसी तरीके का नेचर का भी होती है। हाँ, थोड़ा डिमांडिंग ज़्यादा होते हैं। लेफ्ट पाम भी इसी तरीके का है, ठीक है ना। देखिए लेफ्ट पाम भी आपको इसी तरीके का दिखेगा, बेंटेड टूवर्ड थंब। तो ऐसे लोग, नेगेटिव यही होती है ऐसे लोगों की कि ये लोग थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। अपने रिलेटिव हो, करीबी हो, दोस्त हो, उनके ऊपर ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं। ये लोग नहीं मानेंगे लेकिन होते हैं जिनकी अगर इनकी दोस्त रिलेटिव से ऑनेस्टली इनकी रिव्यू मांगा जाए तो वो कहेगा कि हाँ ये थोड़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। तो ये एक नेचर है इनके। नेगेटिव पॉजिटिव मुझे पता नहीं है, नेगेटिव अच्छी है बुरी है उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये इनकी नेचर है। थंब की ओर अगर फोकस करेंगे तो व्हील या लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई दिखेगी, तो दोनों ही तरीके का काम काज ये इंसान कर पाएंगे। थंब की पैटर्न भी देखेंगे तो मिक्स पैटर्न है, ना ही परफेक्ट रेक्टेंगुलर है, ना ही परफेक्ट आपको स्क्वायर शेप में दिखेगी। तो ये इंसान दिमागी तरीके का काम, बैठे बैठे डेस्क जॉब भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और भाग दौड़ वाली या फील्ड में जाके काम करना पड़े तो भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये फील्ड में वर्क ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे क्योंकि इनकी नेचर भी एक्सट्रोवर्ट ही है, ठीक है ना। तो फील्ड में काम, आपको अगर जॉब ढूंढ रहे हैं आप, तो इस तरीके का काम देखिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टूर एंड ट्रैवल करनी पड़े, ठीक है। या फिर बाहर में आपको ज़्यादा जाना पड़े, ऑफिस में एक जगह पे बैठ के आपको मतलब बैठे रहना ना पड़े 8 घंटे पूरे एक ही कुर्सी में एक ही जगह पे बैठे रहने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके का काम में फोकस करिए, नौकरी में फोकस करिए, फील्ड में फोकस करिए, तो आपको अच्छा जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहेगा। फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे, छोटी फिंगर की लंबाई थोड़ी कम है जिनके कारण कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी डिफ़िकल्टीज रह सकती है, लेकिन वो शुरुआत में, ठीक है। कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो शुरुआत में, कहीं ना पहले मतलब जा रहे हैं कहीं नई जगह पे, तो शुरुआत में डिफ़िकल्टीज होती है, बाद में ये लोग ठीक हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। माउंट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग माउंट है इस पाम में वो है मरकरी माउंट। ये क्लेवर इंसान की पाम हम लोग देख रहे हैं। ऐसे लोग बहुत क्लेवर होते हैं जिनकी मरकरी माउंट हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाहर की तरफ झुक जाए, बाहर की तरफ टोटली बेंट है, बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, मंगल के अंदर तक आ रही है। तो इस तरीके का जो स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है ऐसे लोग क्लेवर होते हैं। तो इनमें
बुद्धि तो इंटेलिजेंस तो काफ़ी हाई रहेगा, मरकरी वाली बुद्धि जिसे हम लोग क्लेवरनेस भी कहते हैं, जिनके कारण ये ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, सन माउंट की बात करेंगे। मरकरी माउंट के कारण हमें सन माउंट कमज़ोर देखने को मिल रही है, लेकिन है नहीं, सन माउंट की जगह भी अच्छी खासी मिल रही है, तो सन माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। सन माउंट में फोकस करेंगे तो यहाँ पे ये साइन कंप्लीट नहीं हो रही है, इग्नोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन है जो लकी साइन में माना जाता है। ऐसे लोगों को अच्छी खासी धन संपत्ति प्राप्ति ज़रूर होती है। नीचे और एक है, ये भी फिश की फॉर्मेशन है, तो ये भी लकी साइन है, इनके कारण भी इनको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। ठीक है, और अच्छे खासे धन भी ये जमा कर पाएंगे। तो नाम प्रतिष्ठा धन तो इस पाम में है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि प्रतिष्ठा को गारंटी करती है कि इनके सन लाइन देखिए यहाँ से आ रही है, सन लाइन एक फिश की फॉर्मेशन, दूसरी लाइन इस तरीके से बन रही है, और ये फिर सीधी सीधी जा रही है सन माउंट की ओर, इस तरीके का यहाँ पे साइन बन रही है, और उसके बाद ये टोटली अनइंटरप्टेड एकदम सन माउंट तक पहुँच रही है। लाइफ लाइन से जब भी सनलाइन जाए ऐसे लोगों को बड़े पद ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, अगर ये अपने फैमिली बिजनेस में है तो आगे चल के पूरे बिजनेस के कमान ही संभाल लेते हैं। नौकरी करते हैं तो छोटे पोजीशन में भी जाए, मतलब क्लर्क में भी अगर ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो आगे चल के धीरे धीरे करके प्रमोशन पाते पाते बड़े ऊंचे पद तक आराम से ये लोग पहुँच जाते हैं। रेगुलर प्रमोशन की बेसिस में ये पहुँच जाते हैं, तो इनमें ये क्वालिटी है। ठीक है, एक बार इनको नौकरी मिल जाएगी अच्छी जगह पे तो बड़े पोजीशन में भी जाने में इनको दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप ये बड़े पोजीशन में सीनियर लेवल में ज़रूर पहुंच जाएंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हैं तो ऐसे लोग सीईओ भी बनते हुए हम लोगों ने देखा है, एमडी बनते हुए भी देखा है छोटे पोजीशन से। ठीक है ना, बहुत सारे पाम ऐसे आप लोगों को दिखेगा मेरे चैनल में कि जूनियर एग्जीक्यूटिव से एमडी तक चले गए। ठीक है, तो उस तरीके का कनेक्शन इस पाम में भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सनलाइन लाइफ लाइन से आना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, हार्ट लाइन को काट के नीचे आना ही बहुत बड़ी बात है। वो लाइन एक्सटेंड होते 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 लाइफ लाइन तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि उसकी रिजल्ट कितनी बड़ी मिलेगी हमको। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, फिश की फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, तो ये भी पैसे वाले बनाए गए इनको। पैसे इनके पास अपार है भी, अभी भी प्रेजेंट टाइम में पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि पाम के कलर देखिए। ठीक है, जो ये ब्राइट पिंकिश एक आभा निकलती है ना, ग्लो निकलती है पाम से, वो इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं। हाँ, हो सकती है कि लिक्विड फॉर्म में आपके पास बैंक में ना रहे, लेकिन एसेट की इतनी है कि नेट एसेट या नेट और इतनी हो जाती है कि अच्छे खासे पैसे वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, तो उसकी इंडिकेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट छोटी है, देखिए लेडी के पाम में हम लोग जुपिटर माउंट छोटी ही चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ आफ्टर मैरिज लाइफ अच्छी रहती है। ठीक है, क्योंकि उनमें ऐसे लेडीज़ में प्राउडनेस कम रहती है, तो जब प्राउडनेस कम हो तो घर में मतलब, क्योंकि इंडियन कल्चर जो है ना, कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। इंडियन कल्चर में इसी तरीके का जो लेडीज़ होते हैं उनके जो घर संसार है अच्छे तरीके से चलते हैं, तो उसी तरीके का इंडिकेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन से भी कोई मेजर लाइन फॉल नहीं हो रही है, तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, मंगल माउंट एग्रेसिव मार्स जगह ठीक ठाक मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंसिव मार्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही मंगल स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी पावर, एनर्जी लेवल हाई रहेगा। ये घूमने फिरने जाएंगे ना, हाई एनर्जेटिक रहेगा, ये आगे से लीड करेगा। मतलब एक अगर टीम में जा रहे हैं तो ये आगे से लीड करेगा, ये सबसे ज़्यादा चंचल रहेगा, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ रहेगा, इस तरीके का एनर्जी देगा इनको। बड़ी बीमारी नहीं होती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोग को छोटी मोटी बीमारी होती है तो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं नॉर्मल इंसान से। मंगल यही है, ज़िंदगी में जो भी कुछ चाहिए, जिस चीज़ के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, सांस लेने से लेके, खाना पचाने से लेके, ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए, मेहनत करते हुए, जितनी भी रोगों से लड़ने के कारण जितनी भी एनर्जी चाहिए, वो सारे एनर्जी मंगल और वेनस से ही आती है। तो मंगल की एरिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण ये सारे एनर्जी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। वेनस माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। कॉपी आर्ट में ऐसे लोगों को फैसिनेशन होती है, ऐसे लोग उनमें अगर कोशिश करते हैं तो बड़ी सक्सेस भी अचीव करते हैं। वेनस माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट लेडीज़ में कम देखी जाती है। ठीक है ना, ये मर्दों वाली टाइप के वेनस माउंट हमें देखने को मिल रही है कि अंडे जैसे फूला हुआ स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट। लेफ्ट पाम में भी आपको यही सब कुछ दिखेगा। अगर लेफ्ट पाम को भी देखेंगे तो वेनस माउंट देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट देखिए, मरकरी देखिए, सेम है। ठीक है, तो उसके हमें ये देखने को मिल रही है कि वेनस और मंगल दोनों ही माउंट जब आपके पाम में स्ट्रॉन्ग हो गया है तो आपकी बीमारी होना, लेथर्जी आना, एनर्जी में कमी होना, ये कभी आपको नहीं आएगा।
आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। बात करेंगे चंद्रमा माउंट, क्लियर है, चंद्रमा माउंट क्लियर होना ज़रूरी है, लेकिन चंद्रमा माउंट में यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन बन रही है, काइट की फॉर्मेशन, जो दिखाती है कि अगर आप विदेश में भी कोशिश करते हैं ना तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। आपकी फेथ लाइन भी चंद्रमा माउंट से आ रही है, एक ब्रांच भी सन माउंट की तरफ जा रही है, तो इनका यह कोई सवाल नहीं, लाइफ लाइन का एक ब्रांच भी जा रही है। तो अगर आप विदेश में भी नौकरी करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हो सकती है कि आपकी नौकरी जो है वो विदेश जैसी ही जगह पे मिले, मतलब जैसे इंडिया में ही, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे भी आप बहुत सारे विदेश की अनुभव एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाले अगर साउथ इंडिया जाते हैं, हम लोग ईस्ट वाले हैं, अगर हम लोग वेस्ट में जाते हैं या साउथ में जाते हैं या नॉर्थ में जाते हैं तो टोटली हम लोग चेंज हो जाते हैं। हम लोग की कल्चर चेंज हो जाएगी, हम लोगों की खान पान चेंज हो जाएगी, रहन सहन अलग हो जाएगा, भाषा अलग हो जाएगी, ठीक है ना, दिनचर्या अलग हो जाएगी, फेस्टिवल भी अलग हो जाएगी। तो जब सब कुछ ही अलग हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए विदेशी है। तो अभी जिस एरिया में आप रहते हैं इंडिया के पार्ट से, उस दूसरी एरिया में अगर आप जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि विदेश से इनकम की आपकी या विदेश में रहने की, वहाँ पे तो माने पूरी ज़िंदगी बिताने की, जिसे हम लोग कहते हैं कि आप वहीं पे सेटल हो जाए, उस तरीके का फॉर्मेशन आपके पास में ज़रूर है। क्योंकि 1 2 3 4 इंडिकेशन क्लियरली मिल रही है, यहाँ पे एक आधा अधूरा फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट हो जाती है तो 5 भी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के विदेश का कनेक्शन तो ज़रूर जुड़ता है, ठीक है। विदेश में भी नौकरी की कोशिश करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। अगर टोटली विदेश में ही जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ये सारे के डेवलप कंट्री में आप अगर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हो तो सबसे बढ़िया रहेगी। हो सकती है कि आपकी शादी के ऐसे लोगों से, ऐसे इंसान से हो जाए जो विदेश में नौकरी करते हैं, या बाद में चल के आपको विदेश में सेटलमेंट का मौका मिले। तो उस तरीके का एक कनेक्शन तो बहुत ही स्ट्रांगली बन रही है, क्योंकि चंद्रमा माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। बात करेंगे आपकी बाकी सारी मेन लाइंस की फॉर्मेशन की, तो हार्ट लाइन थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पे लाइन थोड़ी ज़्यादा मोटी है, शेडो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे पार्ट में, और यहाँ पे थोड़ी कट वगैरह है, तो थोड़ी सी इमोशनली वीकनेस रहेगा। ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो जाएगी तो आप लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, और उसके अलावा बड़ा कोई मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। जुपिटर के अंदर तक आ रही है, ठीक है ना, एंडिंग पार्ट, तो ये दिखाती है किसी के पैसे उधार देना या पैसे लेना, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जनरली पैसे उधार देना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि लोग आपसे बेनिफिट लेंगे, ऐसे लोगों से लोग बेनिफिट लेते हैं। ऐसे लोग अपने पैसे अगर किसी को दे देते हैं उधार तो वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरे सामने वाला भी ये मान लेता है कि इसको पैसे ना दूँ तो चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उनको दिमाग में भी नहीं आता है कि इनको पैसे वापस करना है। बेसिकली नेचर ये इन लोगों का ऐसा होता है कि सामने वाला जो पैसे उधार ले लेता है उसका दिमाग में भी ख्याल नहीं आता है कि इनका पैसा लौटाना है, तो ख्याल नहीं आए तो काम कैसे करेगा, तो वो भी लौटाता नहीं है। तो उस तरीके का प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को पैसे उधार देना है तो उसी आकार में या उसी परिमाण में दीजिएगा जिसको खोने से आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक चीज़ रहती है कि सोशल वर्क करना आप लोगों के लिए बेहतर है। मंदिर में या फिर किसी धर्म के काम में दान करना, किसी चैरिटी में दान करना आपके लिए अच्छे माने जाते हैं, तो आप लोग वो कर सकते हैं। बात करेंगे माइंड लाइन। देखिए, माइंड लाइन से एक लाइन, एम्बिशन लाइन जा रही है जुपिटर की ओर। ये बहुत बड़ी फॉर्चूनेट साइन होती है, एक छोटी सी लाइन लेकिन बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाती है कि आपके मनोभाव कैसे हैं, आपके ज़िंदगी के कैरियर को लेके आपकी चिंता कैसी है, आपकी एम्बिशन कैसी है। ऐसे एम्बिशन है कि जो टोटली आप सपने में ही देखते हैं। सपने देख गया, मैंने 10,000 रुपये का पाम हिस्ट्री एनालिसिस करवाया और उन्होंने कहा कि आप बिलियनियर बनोगे, तो मैं घर में सोया पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे पाम में साइन है। लाइफ लाइन से एक एम्बिशन लाइन जा रही थी, मतलब ये जो लाइफ लाइन है यहाँ से एक एम्बिशन लाइन जा रही थी, तो वो एम्बिशन भी है लेकिन कोई प्लान नहीं है कि उस एम्बिशन को पूरा कैसे करना। लाइफ लाइन से आने वाले एम्बिशन लाइन हमेशा आपको एम्बिशन देगा, प्लान नहीं देगा। लेकिन जब माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन आए तो एम्बिशन के साथ साथ प्लान भी देता है, और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है उसकी टोटल प्लानिंग दे देता है, A to Z आप ही कर लेते हैं, मतलब कोई देता नहीं है, आप ही करते हैं। तो ये चीज़ इनमें रहेगा। तो इनमें अगर बड़ी एम्बिशन होगी तो उसका पूरा करने का सामर्थ्य भी इनका होगा। मतलब ऐसा एम्बिशन, ये एम्बिशियस ये होते नहीं है जिसको ये खुद पूरा ना कर पाए, वही एम्बिशन रखते हैं जो इन पूरा कर पाते हैं। तो जो भी आपकी एम्बिशन है उसका पूरा करने की क्वालिटी आप में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है,
तो इनका जो सवाल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं, तो ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, माइंड लाइन दिखाती है कि अगर आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं तो परमानेंट होगा, और परमानेंट जॉब में गवर्नमेंट जॉब एक है। तो अगर आप फुल्ली फोकस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है और कोई ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट तरीके से काम नहीं करना, तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कत कहाँ पे आती है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक पोस्ट निकलती है तो उनमें 1 लाख एप्लीकेशन आती है। उस 1 लाख एप्लीकेशन में 10,000 लोग पास भी कर जाते हैं सारे एग्ज़ाम। उस 1,000 में 100 लोग ऐसे होते हैं जिनके पाम के कंडीशन आप जैसा है या आपसे बेहतर है। तो पोस्ट तो एक है, ठीक है ना, पोस्ट तो एक है। वहाँ पे आपको सारे चीज़ों में नंबर 1 होना है। उन 100 में से एक किसको मिलेगा? 100 में कि 100 का ही पाम अगर हम एनालिसिस करेंगे, मैं खुद एनालिसिस करूँगा तो उन 100 को ही बोलूँगा कि हाँ आप ये नौकरी पा सकते हैं। तो पाएगा तो 100 नहीं ना, पाएगा तो एक ही। तो प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है कि गवर्नमेंट जॉब जो है अभी इतनी रेयर हो चुकी है कि वो पाना मुश्किल होती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने के जो क्वालिटीज़ है वो माइल लाइन से आपको 100 में 100 है, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी माइल लाइन है। ऐसे लोग अगर कोई भी नौकरी करते हैं तो उसी जगह पे लंबे समय तक करते हैं। शुरुआत में डिफ़िकल्टीज़ होती है एडजस्ट करने में, काम करने में, लेकिन टाइम बीतने के बाद धीरे धीरे करके उन्हीं काम में ये एक्सपर्ट बन जाते हैं। उन्हीं काम में इनको शाबाशी मिलती है। उसी काम में ये ज़िंदगी भर तक करते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छी सक्सेस अचीव करते हैं। माइंड लाइन की एक नेगेटिविटी है यहाँ पे, क्योंकि माइंड लाइन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ढलान है। ठीक है ना, बेंट डेट जो है नीचे की तरफ, आइदर इसे सीधा होना चाहिए या फिर हो किसी सान माउंट की तरफ या सटन माउंट की तरफ कौन बनाए, वो बेहतर होती है। लेकिन ये माइंड लाइन क्या हो रही है, नीचे की तरफ ढलान है। तो इसकी नेगेटिविटी क्या रहेगी कि इसकी नेगेटिविटी ये रहेगी कि आप में प्राप्ति के से पहले, कुछ भी प्राप्त करने से पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो लोग स्ट्रगल करेंगे 2 साल, आपके लिए हो जाएगी 4-5 साल। ज़िंदगी में कुछ भी आप अचीव करने जाएंगे उसके लिए आपको स्ट्रगल भर भर के करना पड़ेगा। ये माइंड लाइन की एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बेंटेड है लोअर साइड, नेगेटिव साइड में है। ठीक है, किसी भी लाइन को नेगेटिव तरफ नहीं जानी चाहिए। नेगेटिविटी अगर दिखाती है तो उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस लंबा टाइम में आपको स्ट्रगल कराएगी। लाइफ लाइन की बात करेंगे। देखिए, लाइफ लाइन देखेंगे तो हमें थोड़ी हल्की देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ से भी देखेंगे तो हमें इस मिडिल पोजीशन में हल्का दिखेगा। यहाँ से ही एनालिसिस कर लेते हैं लाइफ लाइन की। तो लाइफ लाइन अगर हम लोग देखेंगे इस पाम में तो थोड़ी सी हल्की हमें इस मिडिल पोजीशन में देखने को मिल रही है। उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे बारीक राहु लाइन की बार है। ठीक है ना, बहुत सारी राहु लाइन की बार है। तो जब राहु लाइन की बार हो, सिंगल लाइन मतलब लाइफ लाइन ठीक चल रही है, उसके ऊपर राहु लाइन की बार है, तो छोटी मोटी दिक्कत परेशानी आती रहती है। पैसे के मामले में हो सकती है, खुद के हेल्थ के मामले में हो सकती है, रिलेटिव के हेल्थ के मामले में हो सकती है। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी तकलीफ प्रॉब्लम आती रहेगी। इमोशनली आप थोड़े कमज़ोर होंगे, कभी आपको दुख भी होगा, लेकिन बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ राहु लाइन की ही कट है। उसके साथ कोई दूसरा कोई नेगेटिव हमें इम्पैक्ट नहीं आ रही। दूसरी नेगेटिविटी कैसे आती है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन हो गई, उसके ऊपर राहु लाइन की कट, तो ये डबल नेगेटिव हो गई। यहाँ पे क्रॉस साइन बन रही है, स्टार साइन बन रही है, उसके साथ एक राहु लाइन की कट आ रही है। ठीक है ना, लाइफ लाइन टूटी हुई है, बीच में गैप है और उसके ऊपर से राहु लाइन जा रही है। तो ये सारे जो होते हैं डबल फैक्टर होते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ राहु लाइन की कट है तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। बाद में जो मंगल रेखा भी है, जिसे हम एंजल लाइन कहते हैं, वो साथ भी आ रही है। ये करीब करीब आपकी 25-26 के बाद ही मंगल रेखा आ रही है। तो जो भी प्रॉब्लम तकलीफ आएगी उससे आप लड़ पाएंगे। जो हमें लाइफ लाइन में देखने को मिल रहा है कि असेंडिंग ब्रांच है, इसकी अगर हम लोग एज एनालिसिस करेंगे ना, तो ये लगभग आपका एक मिनट दीजिए 36-37 के करीब आ रही है। तो वहाँ पे एक असेंडिंग लाइन है, लेडी पाम है। तो उस टाइम तक अगर आपकी शादी हो जाती है तो उस टाइम आप अपने खुद के घर बना सकते हैं, क्योंकि लेडी के पाम में, मैरिड लेडी के पाम में असेंडिंग लाइन जो इस टाइम में भी होती है ना, 80% चांस हम लोग देखते हैं कि 80% जगह पे उस पर खुद के घर बनाते हैं उस टाइम में। या कोई बड़ा कोई प्राप्ति होती है उनके हस्बैंड के करियर में, अगर वो हाउस वाइफ है, खुद है तो खुद के करियर में हो जाएगी। ठीक है, जो भी हो, बहुत अच्छा चीज़ आपका उस टाइम पीरियड में होने के चांसेस हमें क्लियरली देखने को मिल रही है 36-37 के एज में। और लाइफ लाइन में कुछ नहीं है। लाइफ लाइन उसके बाद आपको थोड़ा हेल्थ के मामले में प्रॉब्लम दिलाएगी, क्योंकि
4-5 साल, क्योंकि वहाँ पे लाइन काफ़ी हल्की हो रही है। हाँ, प्रोटेक्शन लाइन है तो बड़ी कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, लेकिन लंबे समय तक आपको थोड़ी बीमार ज़रूर रख सकती है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें केतु की एरिया में फिश की फॉर्मेशन की कंप्लीशन देखने को मिल रही है, जो दिखाती है कि आप में ये क्वालिटी रहेगी कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छी साइन हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन, उसके बाद हम लोग मैरिज लाइन की एनालिसिस करेंगे इस पाम की। तो फेथ लाइन जो है इनके थोड़े लेट शुरू हो रही है। कौन सी एज में? इसी एज के आसपास 29-30, और ये सीधी जा रही है। इस बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, लेकिन वो एज अभी बाकी है, लेकिन ये 2 मुंह से शुरू हो रही है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इसी एज में ही शुरू हो रही है। आपकी जो एज चल रही है इसी एज के 29-30 के पास, तो यहीं पे आपको मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपका गवर्नमेंट जॉब कब मिल सकती है। अभी मिल सकती है, आज मिल सकती है, ठीक है, या 6 महीने 1 साल के अंदर मिल सकती है। तो ये तो आपका टाइम तो आ चुका है। ठीक है, अगर कोई जॉब पाने के चांसेस करीब है तो उसके चांस पाने के आपके बहुत ज़्यादा आसार बन जाती है। एक एमेथिस्ट ले लीजिएगा अच्छे क्वालिटी के। ठीक है, हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपके इस कगार पे हैं, प्रमोशन मिलने वाली है, मिल सकती है, बात हो रही है, नौकरी की बहुत चाह है, फेथ लाइन भी सपोर्ट कर रही है, बिना झिझक के एमेथिस्ट पहन लीजिए। कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हॉरोस्कोप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एमेथिस्ट डाल लीजिए गले में, या फिर मिडिल फिंगर में चांदी के साथ लॉकेट बना के पहन लीजिए, वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, एमेथिस्ट अगर थोड़ी बहुत बाधाएं वगैरह होती है तो उसको दूर कर देता है। तो एमेथिस्ट पहन लीजिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम लोग 35-36 के बाद आपका फेथ लाइन देखें तो वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, वहाँ पे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज रहेगी। पैसे के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान हो जाएगी, या फिर जॉब में कुछ गड़बड़ी हो सकती है उस टाइम में। जनरली फेथ लाइन से हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस देखते हैं या जॉब लॉस देखते हैं। ठीक है, तो जॉब लॉस होने का तो चांस कम है आपके पाम में। हो सकती है कि आपको कुछ डिमोशन वगैरह मिल जाए या कुछ सस्पेंशन इस तरीके का कुछ डिफ़िकल्टीज मिल जाए उस टाइम पीरियड में जॉब की फॉर्मेशन के कारण, या फिर आपका अच्छा खासा धन किसी कारण से हानि हो जाए। यही 2 चीज़ हो सकती है। यहाँ पे हमें इसी का इंगित मिल रही है। आगे चल के देखेंगे फेथ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाद में तो चल के ये एक फ़िश की फॉर्मेशन के साथ ख़त्म हो रही है जो पूरी लाकी है। तो ये पाम हम लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिली है। अपने खुद के कैरियर को लेके फोकस करना बेहतर रहेगा इस पाम में, तो कैरियर में आपको अच्छी प्रोग्रेस भी मिलेगी। और फेथ लाइन अभी से शुरू हो रही है, तो अभी से आपका टाइम भी अच्छा शुरू हो चुका है, ये हम लोग बता सकते हैं। अगर हम लोग आपकी मैरिज लाइन को देखेंगे तो पहले हम लोग हार्ट लाइन की देखते हैं। कोई भी लाइन फॉल नहीं हो रही है, और इन्होंने कहा कि इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो थोड़ा मैरिज लाइन को चेक करते हैं कि क्यों नहीं हो पाई है। यहाँ पे इनके अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए मैरिज लाइन हम लोगों को दिखेगा, जब हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, कि करीब 23-24 के करीब यहाँ पे एक हल्की सी लाइन थी, तभी इनका शादी हो जाना चाहिए था। उन्होंने उस टाइम पीरियड में इनको मौका ज़रूर मिला होगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं है किसी कारण से शायद, या फिर बात बड़ी नहीं, कुछ भी हो सकती है। लेकिन उस लाइन के बाद ना और कोई लाइन नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद लाइन है। ये तो जा रही है लड़की के पाम के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो 34-35 उस एज तक जा रही है। तो अभी तो नहीं है शादी, ठीक है ना, अभी आपकी 30 साल एज हो चुकी है, लेकिन शादी अभी इस पीरियड में नहीं है। एक चांस था, आपने गवा दिया। ठीक है, उस टाइम में अगर हो जाती तो बेहतर रहता, लेकिन नहीं हो पाई, तो बीच में हमें बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। इवन लेफ्ट पाम को भी देखेंगे तो सिचुएशन वैसा ही है। लेफ्ट पाम का भी इन्होंने इमेज डाला है, तो एक मिनट दीजिए। तो लेफ्ट पाम में भी हमें इसी तरीके का देखने को मिल रही है कि 34-35 के बाद एक ही लाइन यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो लाइन हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी हमें वही लाइन देखने को मिल रही है। तो उससे पहले और कोई लाइन है नहीं। देखिए लेफ्ट पाम में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो देखिएगा लेफ्ट पाम में सन में, वहाँ पे हमें राइट पाम में क्या दिखी थी, एक बहुत अच्छी बड़ी लाइन, उसके ऊपर एक फ़िश की फॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट थी वो यहाँ पे कंप्लीट है। तो इनके विदेश से प्राप्ति, यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है, फ़िश की फॉर्मेशन भी है। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सन माउंट या सन की इंडिकेशन है। सन लाइन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे फ़िश की फॉर्मेशन है हल्की सी।
ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाम है सन के लाइन के हिसाब से। तो विदेश में इनके जो चांसेस है ज़्यादा बढ़ जाती है, फेथ लाइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये जो लाइफ लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बन रही है। तो वो एक चांसेस तो बनती है कि आपकी एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में शिफ्ट होना। राइट पाम में होता तो कंफर्म बताते, ठीक है ना। जब इस तरीके का लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, एक लाइन को दूसरी लाइन कवर करके लाइफ लाइन में ब्रेक होती है और अंदर की तरफ ब्रेक होती है, तब ये इनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आते हैं। 180 डिग्री चेंज हो जाती है इनके लाइफ, और उनके कारण क्या होती है, ज़िंदगी में एक नेगेटिविटी के बाद एक बहुत बड़े पॉजिटिविटी आ जाती है, जिनसे इनकी ज़िंदगी और एडवेंचरस हो जाती है और बेहतर हो जाती है पैसे के मामले में, रहन सहन के मामले में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें लेफ्ट पाम में देखने को मिल रही है जो राइट पाम में नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव तो होने के चांसेस है। विदेश की बात फिर से मैं कहूँगा कि विदेश या विदेश जैसे मौका इनको ज़िंदगी में ज़रूर मिलना चाहिए। पाम ही क्लियर कर रही है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।